आज हमने आफ्टरनून में जो जूम में लाइव एलपीपी का लाइव टेस्ट लिया था उसको अभी हम यूट्यूब के द्वारा सॉल्व करके भेजने या थोड़ी देर में भेज देंगे। क्वेश्चन आपका था z इज इक्वल टू 22x प्लस 18y सब्जेक्ट टू 360x प्लस 240y इज लेस दैन आर इक्वल टू 5760। दूसरा इन क्वेश्चन है x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 20। थर्ड है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। ये तो आप देखिए, ये जो आप इन इक्वेशन देख रही हैं पहले आप जान रही हैं, इसको इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लेते हैं, तो जब इक्वेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा 360x प्लस 240y इज इक्वल टू 5760। देखिए ये थोड़ा सा आपका जो फिगर है वो बड़ा है। इसको हम तो पहले कंडीशन में क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 आपके हट जाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये 36x प्लस 24y इज इक्वल टू 576। अभी भी आप चाहें तो ये इक्वेशन आप और छोटा कर सकती हैं। इसको फिर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। तो इस तरह आप देख रही है इक्वेशन को आप छोटे में भी कर सकती हैं, नहीं तो आप चाहें तो बड़े में भी, जो आपको इजी लगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद बॉक्स बना के उसकी 3 वैल्यू लेना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। हाँ, उम्मीद कर रहे हूँ कि आप कोई भी RS अग्रवाल या सिंपल 6, 7, 8 की किताब से ये इक्वेशन को किस तरह वैल्यू सॉल्व किया जाता है उसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रही होंगी। ठीक है। अब देखिए ये 3x पर 2y इज इक्वल टू 40 है, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 माइनस 3x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 माइनस 3x अपॉन 2। अब ठीक है, ये अब बॉक्स बना लीजिए। अब हाँ, अब x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y आपका 24 हो जाएगा। इसी पैटर्न पे आपको करना है। ठीक है। 48 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2 डिवाइड करिए। 48 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। x 0 लिया तो y 24 लेंगे। सिमिलरली जब x 2 लेंगी तो y क्या हो जाएगा 21, x 4 लेंगी y 18, फिर x 6 लेंगी y 15, x 8 लेंगी y 12, x 10 लेंगी तो y 9। ठीक है। इसी तरह आपने देखिए हमने जानबूझ के क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 ले लिया है। इसमें से कोई 3 जो है बेस्ट वैल्यू है उसको हम ले लेंगे। आप ऐसा आप ठीक है। कहीं कहीं अगर आप देख रही हैं 024, 221 है, 418 है, तो आपको हो सकती है प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई 3 इसमें आप वैल्यू लेके इसको ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगी। तो ग्राफ आप देख रही हैं ये बिल्कुल आपका ये इस तरह जा रही है। ये ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। इसमें हमने 0, 2, 4, 6 दो के डिफरेंस हमने लिया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18 वाई पे वही सेम लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये ग्राफ देखिए 360 वाला ग्राफ देखिए ये। ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो हम इन इक्वेशन है वही लिखेंगे। 360x प्लस 240y इज लेस इक्वल टू 5000 हो गया ये। अब इसको हम सेट देख रहे हैं। अब जब इसको देखेंगी तो आप सेट देख लीजिए। अब कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x4 y4 तो देखिए जो आपका 8 जो है 20 से आपका कम होगा तो इसका सेट भी देखिए ये क्या जा रहा है, अनबाउंडेड है। हाँ, इसको हमने अंदर की तरफ एरो लगा दिया है। अब दूसरा क्या है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 20 माइनस x। ठीक है। अब इस बॉक्स बना ली, x y लिखिए, x 0 तो y 20, x 5 y 15, x 10 10, 5 15। अब कोई 3 वैल्यू लेके आप ये इस तरह ये ग्राफ को आपने प्लॉट कर दिया ये। ठीक है। ये जो आपका इस तरह जा रहा है, ये देखिए इस तरह जा रहा है। यहाँ पे इन इक्वेशन आपने लिख दिया है और इसका भी शेड लेंगी वो भी अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा ओवरऑल जो शेड है वो सब क्या जा रहा है, वो अंदर की तरफ इस तरह ये पूरा भाग रहा है। इसको पूरा इस तरह आप डार्क कर दीजिएगा। ठीक है। अब इसे ही पे देखिए आपको लेना है कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट आप देखिए पहला आपका क्या हो जाएगा 0, 20। साफ साफ देख रही है। कॉर्नर पॉइंट जब भी हम बात करते हैं वर्टेक्स की तो जो आपका मेन शेड होता है, चाहे हम अनबाउंडेड हो या बाउंडेड, ये आपका जो ग्राफ क्या बना है। अब देखिए फिर जो तीसरा इक्वेशन क्या था इसको समझ लिए, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसको हमने अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स x
is less than or equal to greater than or equal to 0 or y is greater than or equal to 0 because x and y will never be negative in binges। इसलिए ऐसा किया गया कि जो x y जो बिजनेस होता है कभी उसका निगेटिव नहीं होता है। इसीलिए हमने क्या किया है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज ए x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। और इसका ग्राफ देखिए, x का ग्राफ बनेगा y एक्सिस पे और y का बनेगा x एक्सिस पे। ये हमने इस तरह कर दिया है। अब चारों का मेन सेट आपका ये आ गया है। अब बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट की। इतने ही में आपको देखिए कॉर्नर पॉइंट मिलेगा जहाँ, इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये अनबाउंडेड है। पहला आपने देखा 0 से 20, ठीक है। अब फिर दूसरा देखिए, दूसरा पर क्या हो जाएगा 8 से लिखे, देखिए ये साफ दिख रहा है 8, x 8 है तो y कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये देखिए इस तरह, ये देखिएगा ये बिल्कुल ये आप आप एग्जामिनेशन में पेंसिल से ग्राफ बनाइएगा और जहां पे आपने डॉट लगा रही है इसको पेंसिल से मिलाइएगा तो परफेक्ट जो है आपका कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। x 8 है तो y आपका कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए ये आपका y हो गया आपका 12। फिर थर्ड देखिए x आपका कितना हो जाएगा 16 तो y क्या है 0 और फिर आपका x 0 और तो y 0। तो 0 20, 8 12, 16 0 एंड 0 0। और मैक्सिमाइज क्या था z इज इक्वल टू 22x प्लस 18y। अब 0 20 लीजिए तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 360 इज इक्वल टू 360। फिर 8 और 12 तो 22 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 12 इज इक्वल टू 176 प्लस 216 इज इक्वल टू 392। अब थर्ड लीजिए 16 और 0, z इज इक्वल टू 22 इंटू 16 प्लस 18 इंटू 0 इज इक्वल टू 352 प्लस 0 इज इक्वल टू 352। फिर 0 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम किस पे मिल रहा है x इक्वल टू 8 पे और y इक्वल टू 12 पे। तो z इक्वल क्या हो जाएगा 392 इज मैक्सिमम। तो ये आपने एक से आप देखिए, आप एलपीपी की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो देखिए चाहे आपको क्वेश्चन अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ रहा है, ग्राफ प्लॉट करना आ रहा है तो कभी कभी होता क्या है कि दो इक्वेशन जो रहेगा लेस देन हो सकता है और एक आपका हो सकता है ग्रेटर देन। तो घबराने की बात नहीं है, अच्छे से आप ग्राफ को प्लॉट करिए। मेन होता है आपका कॉर्नर पॉइंट। जब कॉर्नर पॉइंट और परफेक्ट आपका अगर मिल जाता है तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में जो आप ये x और y की जो वैल्यू एज्यूम करती है, जो डिस्टेंस होता है वो भी उसकी कोई टेक्निक नहीं है। आपका IQ तेज है तो जिस तरह आप